Hi, this is a video regarding that list of things and document required to apply US visa. तो यस, पहले तो सबसे पहली बात, आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो। अगर आप किसी की शादी अटेंड करने जा रहे हो तो आपके पास जिस बंदे की शादी अटेंड करने जा रहे हो डेफिनेटली क्लोज वन की ही जाओगे, दूर के रिलेटिव के लिए तो आप पैसे खर्चोगे नहीं। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी बहन की मैरिज के लिए जा रहे हो तो आपकी बहन ने ऑलरेडी एक वीज़ा स्टैम्प करा रखा होगा अपने पासपोर्ट पे, फियोन्से वीज़ा। ओके, तो आप उसकी कॉपी रखो और आपके पासपोर्ट से ऑलरेडी फॉर एग्जांपल आप अपने साथ अपनी मदर का भी कर रहे हो तो वो रिलेशन तो रहता ही है कि मदर्स दोनों पे सेम है। आपकी सिस्टर पे भी मदर सेम है और ये भी आपकी मदर है, आप दोनों साथ में जा रहे हो। वाई? बिकॉज ऑफ योर सिस्टर मैरिज। तो पहली बात तो आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो वो पर्पज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। अगर आप अपनी सिस्टर की मैरिज या ब्रदर की मैरिज या अटेंड करने के लिए जा रहे हो तो उनके पास एक पर्टिकुलर यूएस का, उन्होंने ऑलरेडी पहले जो जा रहा है, जिसकी वजह से आप जा रहे हो, उसने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीज़ा स्टैम्प करा लिया होता है अपने पासपोर्ट पे। आपको उसकी कॉपी चाहिए होगी और आपका रिलेशन ऑलरेडी उससे क्या है वो आपका पासपोर्ट बता देगा। आप रीज़न बताना है, मैरिज कार्ड भी रख लेना, बहुत कम केसेस में मांगते हैं। फाइनेंशियल वगैरह ये भी कम मांगते हैं, बट ये अगेन रख लेना, अपनी पूरी आईडी रख लेना। ठीक है, अगर आप शादी अटेंड करने जा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपने अपनी डिग्री वगैरह की कॉपी रखने की। हाँ, इनकेस अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछती है कि आप क्या करते हो, अगर आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, एक्सप्लेन कर देना। ये तो आपके फॉर्म में भी लिखा रहता है DS 160 में सारी इन्फॉर्मेशन। अगेन वो जो इंटरव्यूअर रहता है वो ऑलरेडी आपका फॉर्म पढ़ लिया रहता है, वो वेरीफाई करता है रीजंस। अगर थोड़ा बहुत प्रूफ पा जाता है जो जेन्युइन रीज़न होता है। US वीज़ा में क्यों रिजेक्शन होता है, पहली बात तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बी लॉयल, बी जेन्युइन, बी ट्रूथफुल। आप कितनी भी स्टोरी बना लो, कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, और सच बहुत ही सिंपल, इजी, डाइजेस्टिव होता है। आप सच बोलो, ट्रस्ट में। अगर आप कहते नहीं अख चुके हुए हो, स्टिल बता दो कि लुक आई एम कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, आई वांट टू गो एंड विजिट समवेयर्स बिकॉज I don't know why. What I'm searching, I don't know. Maybe I'll go to another country. Maybe she will ask it, why US? Just कह दो because मुझे जाना था। ठीक है, थोड़ा बहुत just be genuine। अगर सच में ब्रेकअप हुआ है, चाहे वो बिजनेस में हो गया हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो गया हो, या परेशान हो गए हो, उसको ऑनेस्टली बताओ कि सच में मुझे जाना है, घूमना है, अभी देखता हूँ, मेरे कोई बिजनेस का कुछ है नहीं, ये मेरा पास्ट हिस्ट्री है। अगर मुझे अच्छा लगा लेट्स सी, अदरवाइज आई विल बी बैक। वापस आने के रीजंस भी जेन्युइन होने चाहिए, आपके जाने का रीज़न भी जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो ऑनेस्टली वो चीज़ बोलो। क्यों? क्योंकि आप कहानी बनाओगे तो अपनी कहानी में उलझ के रह जाओगे। वाई? बिकॉज दिस पीपल आर ट्रेंड इनफ कि उसको डिग करके इन्फॉर्मेशन निकालना और उसके बेसिस पे एविडेंस लाना, इन चीज़ में वो मास्टर है। ठीक है, तो आप कितने भी होशियार बन के जाओगे, होशियारी काम नहीं आने वाली। हाँ, आपकी सच्चाई ज़रूर काम आने वाली है। तो ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो। मिलता है वीज़ा, ठीक है, नहीं मिलता है, दूसरी कंट्री है वहाँ हो के आओ। बट अगर US वीज़ा के लिए जा रहे हो, जैसे मैंने एक केस बताया, अगर अपनी बहन की शादी में जा रहे हो तो उसका वीज़ा का कॉपी रखो, अपने पुराने सारे पासपोर्ट रखो। अगर वो पुराने पासपोर्ट भी मांगती है, आपको लगे है इसकी क्या ज़रूरत है, तो किसी ने बताया नहीं है। नहीं, अगर आपके 2 एक्सपायर पासपोर्ट भी पड़े हैं तो उनको भी साथ रखो। उसमें जितने पुराने स्टैम्प हुए वीज़ा हैं वो क्या पता चेक करना हो, उसने पूछा हो, आपने DS 160 में भर रखा हो, अच्छा मैं तो नीदरलैंड गया था, मैं तो यहाँ गया था। अब ये प्रूफ कौन देगा? ये प्रूफ आपका पुराना एक्सपायर हुआ पासपोर्ट देगा। इवन पासपोर्ट ऑफिस कभी आपका पुराना पासपोर्ट नहीं रखता, वो पंच करके इवन वो स्टैम्प भी करके रख देता है कि अगर कोई पुराना वीज़ा इसमें स्टैम्प्ड है और उसकी वैलिडिटी है तो वो वैलिड है। ठीक है, तो इस करके आप अपना पुराना सारा पासपोर्ट रखो, अगर है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रूफ दिखाने के लिए DS 160 फॉर्म अगर आपको नहीं पता, आप किसी एजेंट से भरवा लो। एजेंट्स प्रोफेशनल होते हैं इसको भरने में। आप हाँ, इन्फॉर्मेशन उनको पूरी प्रोवाइड कर दो। फाइनेंशियली आपके पास जितना हो सकता है आप वो करो। ये नहीं कि मुझे $10,000 दिखाने के लिए मैं फला से पैसे मांग लूँ और 1 महीने पहले अपने अकाउंट में डलवा दूँ, ये लो मेरा बैंक स्टेटमेंट $10,000 है। नहीं, ये भी नहीं। सोर्स ऑफ इनकम भी जेन्युइन होना चाहिए और सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और कहानियाँ आपने नहीं बनानी है। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यही है कि आप जो DS 160 फॉर्म भरे उससे रिलेटेड, आप एजुकेशन के पर्पज़ से जा रहे हो तो यस, अपने एजुकेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रखो। जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उससे रिलेटेड उसकी इन्विटेशन वगैरह, उससे जो एंट्रेंस क्लियर किया है, प्लस मार्कशीट्स वगैरह वो रखो। और जिस भी पर्पज़ के लिए जा रहे हो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्लस अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स
ये रखो। फाइनेंशियली आपके पास जितना होता है, अगर आपके पास 2 लाख 2.5 लाख भी हैं तो भी आप उतना ही दिखाओ। किसी तीसरे से पैसे मांग के अपने अकाउंट्स का बैलेंस सडन हाइक करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाओ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। बेसिकली 2 चीज़ें थी जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी कि पुराने सारे पासपोर्ट रखने चाहिए, ये भी काम आते, इत्तेफाक से मैंने रख लिया था। दूसरा, आप जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जेन्युइन दिखा सको। मेरे पास मेरी बहन के मैरिज कार्ड था, प्लस क्या बोलते हैं कि उसका जो पर्टिकुलर वीज़ा था उसकी कॉपी थी। मेरे साथ मेरी मम्मा थे, तो हम दोनों की मम्मा कॉमन है, और तो हम दोनों बायोलॉजिकल सिस्टर हुए। और सो बी जेन्युइन एंड दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर देयर टू हेल्प यू, नॉट टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। सो बट you should be honest and you should be loyal. Bye bye.